सेक्रेटरी जनरल यूएन का पाकिस्तान का दौरा। अंतोनियो गुतेरेस, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के हमरा सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए रवाना। सक्कर एयरपोर्ट पर मुतासरा इलाकों के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लेंगे। मोहनजोदड़ो का दौरा शेड्यूल में शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोनिक राबता। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। मंछर झील में करमपुर बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। सेहवन की 10 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आ। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध में तुगयानी बरकरार। कंबर शहादात कोट सैलाबी रैलों और बारिशों के बायस तबाही का शिकार। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब के बायस सिंध में हर तरफ पानी ही पानी। नवाब शाह के गोट मीर मोहम्मद लाखू और अल्लाह बराया लाखू भी ज़ेरे-आ। दर्जनों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। खैरपुर के इलाके गाढ़ी पुल के करीब मॉडल टाउन में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन को खाना, पानी और अद्वियात फराहम की जाएंगी। सैलाब मुतासरा बच्चों की तालीम के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। रेन एमरजेंसी के फोकल पर्सन शर्जील मेमन और हैदराबाद की इंतजामिया का मुतासरीन के बच्चों की तालीम को जारी रखने का फैसला। मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में मुफ्त किताबें फराहम करके बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सैलाब सदा पाकिस्तान मसाइल से दो चार। इमरान खान को अपनी सियासत की फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में सियासी मैदान सजाएगी। स्टेडियम में जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिताब करेंगे। खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान ने पुलिस की जीआईटी को बयान जमा करवा दिया। जवाब में कहा, तकरीर में जो कुछ कहा दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। कोई गैर कानूनी अमल किया, न किसी को नुकसान पहुंचाया। मैं बेगुनाह हूं, मुकदमा खारिज किया जाए। खातून जज को धमकी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जीआईटी को तहरीरी बयान जमा करा दिया। कहा, तकरीर के अल्फाज दहशतगर्दी में नहीं आते। कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। बेगुनाह हूं, मुकदमा खारिज किया जाए। खुद को नागुज़ीर समझने वाले इमरान खान को नाअहली का खौफ सताने लगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट में कहा कि -1 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। कल गुजरांवाला जलसे में लाहे अमल देने का ऐलान कर दिया। मुल्क मौशरी बहरानों का शिकार। पंजाब में अफसरशाही की शाह खर्चियां जारी। बड़े अफसरान को बड़ी गाड़ियां मिल गईं। ऐवान वज़ीर आला और काबीना के लिए 40 गाड़ियां खरीदने का फैसला। ट्रांसपोर्ट विंग ने 30 करोड़ रुपए मांग लिए। 19 टोयोटा कोरोला एटलस, 4 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 3 रिवो डबल कैबिन डाले शामिल। मलका बरतानिया का इंतकाल। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमीशन आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर से इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और अफसोस किया। मेहमानों की किताब में ताज़ियाती कलमात दर्ज किए। लापता अफराद के केस में वजीर आजम अदालत के कटहरे में। लापता अफराद केस हल करने की यकीन दहानी करा दी। रोस्ट्रम पर खड़े होकर कहा कि अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। जो रिपोर्ट पेश होगी कहानी नहीं, हक़ाइक़ पर मबनी होगी। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। शहबाज शरीफ अदालत में मुदस्सिर नारो के बेटे से भी मिले। आइन पर अमल नहीं होता तो सब समेट कर घर चले जाना चाहिए।
ایک بھی شخص لاپتہ ہوتا ہے تو چیف ایگزیکٹو براہ راست ذمہ دار ہے۔ لوگوں کو لاپتہ کرنا ٹارچر کی سب سے بڑی قسم ہے۔ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ادارے شہریوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ تاثر ہماری نیشنل سیکیورٹی کو متاثر کرتا ہے۔ وزیر قانون کے اقدامات کے لیے 2 ماہ کے وقت کی استدعا منظور۔ سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ IMF سے معاہدے کے باوجود ڈالر بے قابو، مزید ₹3.25 مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کی بندش پر بھاؤ ₹228.18 ہو گیا۔ کاروباری ہفتے میں ڈالر انٹر بینک میں ₹9.20 مہنگا ہو چکا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت ₹234 تک پہنچ گئی۔ آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 20 کلو تھیلا ₹880 اضافے سے ₹2300 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ کراچی میں 20 کلو کا تھیلا ₹2200 میں مل رہا ہے۔ مہنگائی کی تکلیف میں ریلیف، کراچی والوں کے لیے بجلی ₹4.12 سستی۔ صارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ بجلی جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ صارفین کو ₹7.5 ارب تک کا ریلیف ملے گا۔ کراچی والوں کے لیے گڈ نیوز، اورنج لائن BRT عبدالستار ایدھی کی سروس آج سے شروع ہوگی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں روزانہ ہزاروں شہری اس جدید پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری کے وژن پر عمل پیرا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی جدائی پر برطانیہ سوگ میں ڈوب گیا، ہر شہری غمزدہ۔ شاہی محل کے باہر جمع ہونے والوں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھیں چھلک پڑیں۔ بادشاہ چارلز کی ایئرپورٹ سے پیلس آمد، محل کے باہر جمع لوگوں اور بادشاہ نے ایک دوسرے کا غم بانٹا۔ کورونا کے باعث ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 156 نئے کیسز رپورٹ۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں 98 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 20 کلو کا تھیلا ₹880 اضافے سے ₹2300 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ کراچی میں 20 کلو کا تھیلا ₹2200 میں مل رہا ہے۔ مہنگائی کی تکلیف میں ریلیف، کراچی والوں کے لیے بجلی ₹4.12 سستی۔ صارفین کو ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ بجلی جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی ہے۔ صارفین کو ₹7.5 ارب تک کا ریلیف ملے گا۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشخبری، اورنج لائن عبدالستار ایدھی بس سروس آج سے شروع ہوگی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں روزانہ ہزاروں شہری اس جدید پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری کے وژن پر عمل پیرا ہے۔